ये संसार क्या है, ये जो जीवन है, इस भजन के शब्दों को सुनिएगा। जीवन आने जानी छाया, जिस प्रकार से हम आगे आगे चलते पीछे पीछे हमारी परछाई चलती है ना, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी, ना ये काया ही सत्य है और ना माया ही सत्य है, ये कुछ साथ में नहीं जाएगा। जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी वो मरिया, फिर काहे को सारी वो मरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न हो, सब मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना हो। संसार में चाहे जितना कोई कहे हम आपके साथ हैं या आप मेरे हो, सत्यता तो ये है भैया, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख से सब साथ दुख में, सभी मिलकर के उठा के सब साथी तेरा नाम एक साचा दो जाना मर जाने के बाद में लोग उसको लेकर के जाते हैं, अपने कांधे पर लाद करके अर्थी को लकड़ी बसते हैं, मरघट में जाकर के लकड़ी बसते हैं, उसके ऊपर उस लाश को लिटा देते हैं, फिर ऊपर से लकड़ी लगाते हैं, फिर माचिस लगा देते हैं। वो माचिस लगाने के बाद में वो शरीर जल जाता है, जलने के बाद वो राख हो जाता है, और राख होने के बाद में इंसान सब कुछ जानते हुए भी ऐसे अकड़ करके बात करता जैसे उसको कभी को मरना ही नहीं है। बड़ा ही सुंदर भाव है क्या? बाहर की तो माटी फाके, बाहर की
मन के अंदर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया रे, उजले तन पर मान किया और मन की मैल ना धोई, सुख के सब साथी दुख में ना साँचा दो जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, दुख में ना। सुख में आपके सब साथ देने के लिए आ जाते हैं। तेरा नाम एक साँचा दो जाना, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। और ये पिंटू यादव कोल्हाहू निवासी 20 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। अब बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, सुनिएगा। भगवान तमसा नदी के बाद में कहाँ पहुंचते हैं? राम जी केवट के घाट पर जाते हैं। तमसा नदी से राम जी थोड़ा सा आगे बढ़े और वहां से वन की यात्रा प्रस्थान भगवान करते हैं। पर जानते हो, जब राम जी वन की तरफ जाने लगे, जब सुमंत्र को भगवान अयोध्या भेजने लगे, तो राम जी ने सुमंत्र से एक बात कही है। जाने के समय सुमंत्र जी को जब विदा करने लगे भगवान, तो भगवान ने सुमंत्र जी से हाथ जोड़ करके कहा, निवेदन किया, सुमंत्र भैया अब तुम मेरी अयोध्या जा रहे हो और अयोध्या में जाकर के तुम हम तीनों का प्रणाम कह देना। जैसे आप लोग भी कहीं जाते हो या आपके घर से कोई रिश्तेदार कहीं जाने लगता तो क्या कहते हो? माता जी को जाकर के मेरा प्रणाम कह देना, मेरा नमस्ते कह देना। वैसे जब भगवान वन की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं तो अंतिम क्षण में सुमंत्र जी से राम जी ने निवेदन किया है, भैया अयोध्या में जा रहे हो, मुझे पता है मेरी माँ बहुत रो रही होगी, मेरे पिता कोप भवन में ही पड़े होंगे, मुझे भली भांति याद है, पर आप धीरज बंधाना, उन सबको धीरज बंधाना, समझाना। क्या समझाना? उनसे कह देना कि चिंता मत करो, कोई हमेशा के लिए हम नहीं जा रहे हैं, 14 ही साल की तो बात है, और जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तो हम पुनः अपनी अयोध्या को फिर से आ जाएंगे। और जानते हो सुमंत्र भैया, जा करके हम तीनों माताओं के श्री चरणों में और पिताजी के श्री चरणों में हम तीनों का प्रणाम कह देना कि राम जी ने तुमको प्रणाम बोला है, जानकी जी ने तुमको प्रणाम बोला है, लक्ष्मण जी ने तुमको प्रणाम बोला है, ये जाकर के कह देना। राम जी ने ये कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र भैया यहाँ पर आओ और एक मेरा स्पेशल संदेशा जाकर के केकई से कह देना। जो केकई है ना, जिसने मेरे भैया को वन में भेज दिया है, उनसे जाकर के स्पेशल संदेशा कह देना। क्या कह देना? कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए अब, ये कौन सी बात हो गई? घी के दीपक क्यों जलाएंगे? ये तो रोने का विषय, राम जी चले आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, रोने का विषय नहीं, उनसे केकई से कह देना कि हम कांटे थे जो दिन रात उनके चुभते थे ना, उनको रात में नींद नहीं आती थी, अब वो कांटे निकल गए हैं, अब आराम से उनका पुत्र राजा बन जाएगा, वो रानी बन जाएगी, आराम से राज करे। कहना माता कैकेयी से चिराग जलवाए अब हम काटे
लक्ष्मण जी का स्वभाव देखिए। राम जी ने कहा जाकर के चरणों में प्रणाम कह देना, और लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी माता से जाकर के कह देना कि अब घी के दीपक जलाएं खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि हम और भैया और हमारी भाभी हम उनको दिन रात चुभते थे ना, तो हम लोग अब निकल आए हैं। तो भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण, तुम माँ का नाम कब से कहने लगे? लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया वो माँ हो सकती है, जो अपने बेटे को वन में भेज दे वो भले कभी माँ हो सकती है? अरे भैया ये बात तो लक्ष्मण जी को नहीं पता है, भगवान के मर्म क्या है ये लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं। राम जी जानते हैं कि धन्य है माता कैकेयी। तो राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण की कोई भी बातें माता को मत कहना, बस ये कह देना कि हम तीनों का प्रणाम आपके श्री चरणों में है। सुमंत्र जी समझाते बहुत है, चलिए आप, पर भगवान नहीं गए। सुमंत्र जी अयोध्या की तरफ चल देते हैं। अब देखिए भगवान श्री राम जो हैं जानकी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, भगवान धीरे धीरे करके केवट की घाट तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ये जो केवट है ना मुझे अति प्रिय है। केवट का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। गंगा के तट पर विशेष व्यक्ति से हर कोई बात नहीं कर सकता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति से हर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन केवट कैसे भगवान से बात कर रहा है? भगवान दुनिया के लोगों को घुमाते हैं, लेकिन केवट ऐसा भक्त है ना जो भगवान को ही परेशान करके रख दिया। ऐसा तर्क करता है केवट कि भगवान के पास कोई शब्द तक नहीं बचे प्रेम में। केवट के घाट पर भगवान गंगा जी के तट पर पहुंच गए। बोली गंगा मैया की। एक बार जरा दो जोरदार हाथ उठा करके ताली बजाते हुए मिलकर के मेरे साथ में गाएंगे, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। और देखिए जब भगवान केवट के घाट पर पहुंचे तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते क्या, मांगी ना हो ना के वट आना, कहा ये तुम्हार मरम मई जाना। भगवान केवट के घाट पर पहुंचे तो केवट कहता कहा ये तुम्हारा मरम में जाना। अरे भगवान के मरम के बारे में तो कोई नहीं जानता है। ये नहीं बजेगा ढप। लक्ष्मण जी जो है ना, लक्ष्मण जी दिन रात राम जी के साथ में रहते, पर वो भी भगवान के मरम के बारे में नहीं जानते हैं। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचे वो भगवान। लक्ष्मण जी को भगवान के मरम के बारे में नहीं पता है। मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, रही। भगवान के मरम क्या है वो तो तीनों माताएं भी नहीं जान पाई। लक्ष्मण जी भी भगवान के मरम को नहीं जानते। और केवट कहता कहा ये तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूँ। दशरथ मरम जाने जब पोते, तब काहे को बनवास पठोते। तेज बजाए बहुत सीनो सुनो पड़ेगा। रामचंद्र भगवान के श्री राम श्री राम। बेस वैल्यूम बढ़ाइएगा माइक का, बेस वैल्यूम बढ़ाइएगा। भगवान जब केवट के घाट पर पहुंचे तो बाबा क्या लिखते हैं, मांगी नाम ना केवट आना, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। भगवान केवट के घाट पर पहुंचे गंगा के तट पर। अब देखिए भगवान को नैया क्यों मांगना पड़ा।
भगवान को नैया क्यों मांगना पड़ा? श्री राम, क्योंकि जो केवट था, जब केवट ने देखा कि राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, जानकी जी आ रही हैं, भगवान को देखते ही केवट पहचान गया कि ये भगवान ही हो सकते हैं। हर कोई भगवान को नहीं पहचान सकता है। भगवान को सबसे जल्दी किस चीज की? देखिए, जब भगवान को पहचानना है, भगवान के चरणों के हमेशा दर्शन कीजिए। चरण से भगवान को तुम पहचान सकते हो। क्यों? भगवान रूप चाहे जितना बदल ले, जो उनका स्वरूप है, भेष चाहे जितना बदल ले, पर भगवान के चरण कभी भी नहीं बदलते हैं। केवट ने जब ठाकुर जी के श्री चरणों को देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये वही राम है, ये भगवान है। और केवट ने राम जी को आते हुए देखा। उसकी नैया अगर किनारे होती ना, जो नैया है गंगा में, अगर उसकी नैया किनारे होती तो लक्ष्मण जी पूछते भी नहीं, चुपचाप बैठ लेते। आपको कहीं भी जाना है, बस से जाते हो, टैक्सी से जाते हो, या कहीं अगर जाते हो यात्रा करना, तो कई बार नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं पर जाना है तो स्टेशन पर पहुंचते हो, तो यदि बस लगी है तो आप पूछते नहीं हो, बिना पूछे ही बस में बैठ लेते हो, क्योंकि आपको पता है ये बस लगी हुई है तो जाने के लिए ही लगी है। बहुत स्लो सुनाई पड़ रही है। श्री राम, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। बहुत कम सुनाई पड़ रहा है। रामचंद्र भगवान की। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा केवट का पावन सा प्रसंग। जब भगवान केवट के घाट पर पहुंचे हैं तो भगवान राम, इको थोड़ा स्लो कीजिए, शॉर्ट कीजिए। भगवान केवट के घाट पर पहुंचे तो भगवान ने बड़ी निवेदन से अनुग्रह करके नैया को मांगा है। केवट भैया, वो केवट भैया, नैया को लेकर के आओ। इतना निवेदन किया है भगवान ने। और जब केवट ने भगवान के वचनों को सुना, केवट ने जैसे आते हुए राम जी को देखा था ना, तो अपनी नैया को बीचों बीच में लेकर के चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर नैया किनारे लगी रहेगी तो लक्ष्मण जी पूछेंगे भी नहीं और चुपचाप आकर के बैठ लेंगे। केवट पहले ही बीच में नैया को लेकर के चला गया, तभी तो भगवान को नैया मांगना पड़ा। केवट भैया, नैया को लेकर के आओ। अब जरा सुनिए, वचनों को ध्यान दीजिएगा। भगवान कितना कोमल वचन से बोल रहे हैं, कितना अनुग्रह से भगवान निवेदन कर रहे हैं। भैया, नैया को लेकर के आओ। आजकल क्या होता है, आप लोग जब कहीं भी जाते हो, बस से जाना है या रिक्शा से जाना है, तो आप लोग कैसे पुकारते हो? जैसे रिक्शा से जाना है तो क्या कहते हो? ए रिक्शा वाले, ए रिक्शा वाले, सुनते नहीं हो? रिक्शा लेकर आओ। अनुग्रह का भाव नहीं रहता है, क्या आदेश का भाव रहता है। अनुग्रह और आदेश, निवेदन और आदेश में बड़ा विशेष अंतर है। आपके मन में क्या रहता है? पैसे लेंगे, फ्री थोड़ी ना उतारेंगे। और एक आ गया तो ए रिक्शा वाले, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा भैया, कितनी देर से पुकार रहे हैं, रिक्शा लेकर आओ, ऐसे बोलते हो। पर भगवान ने कैसे निवेदन किया है? केवट भैया, ओ भैया, नैया को लेकर के आओ, मुझे पार उतार दो। केवट समझ गया। आज तक लोगों ने केवल आदेश ही दिया है, निवेदन कोई पहली बार कर रहा है, इससे प्रतीत होता है कि ये श्री हरि ही हो सकते हैं, ये भगवान ही हो सकते हैं। और केवट गया भगवान के पास में। भगवान ने कहा, भैया मुझे नैया में बिठा लो और पार करो। केवट ने कहा, नहीं सरकार, हम आपको नैया में नहीं बिठा सकते हैं। क्यों नहीं बिठा सकते हो? जब केवट ने भगवान के वचनों को टाल दिया कि हम आपको नैया में नहीं बिठाएंगे, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ये कैसे आपके भक्त हैं? आप कहते हो कि नैया में मुझे बिठाओ, मुझे पार कराओ, और ये कहते कि हम नैया में तुमको नहीं बिठाएंगे। ये कैसे आपके भक्त की आपका ही कहना नहीं मान रहे हैं? भगवान ने कहा, लक्ष्मण कहना तो तुम भी मेरा नहीं मानते हो। केवट के वचनों को जब भगवान ने सुना तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण कहना तो तुम भी मेरा नहीं मानते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये कैसी बात कर रहे हो? आज तक कभी नहीं हुआ कि हम आपका कहना ना माने हो। राम जी ने कहा, याद कर लो,
केवट ने कहा क्या याद करें? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे भली भांति याद कि मैंने कभी भी आपके वचनों को नहीं टाला है। भगवान ने कहा याद कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा याद, भगवान ने कहा याद दिलाएं? बोले हाँ बोलो। भगवान कहने लगे लक्ष्मण एक बात बताएं, वनवास माता केकई ने सिर्फ मेरा किया था। पिताजी से मैया ने कहा था 14 वर्ष राम वनवासी, केवल मेरे बन जाने की बात की गई थी और मेरे साथ आने के लिए तुम भी तैयार हो गए। मेरे साथ वन में आने के लिए तुम भी तैयार हो गए और फिर मैंने तुमसे कहा कि लक्ष्मण तुम वन में मत जाओ क्योंकि वनवास सिर्फ मेरा हुआ है। तो तुमने क्या कहा? नहीं भैया हम चलेंगे जरूर, जहां पर आप रहोगे वहां हम भी रहेंगे। आपने भी तो मेरी बातों को टाल दिया था। और राम जी ने कहा भैया अच्छा आपने मेरी बातों को इसलिए टाल दिया, आप मेरे साथ में इसलिए चले आए क्योंकि आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हो कि जहां मेरे भैया रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। तो वैसे लक्ष्मण ये केवट भी मुझे प्रेमी ही लग रहा है, तभी तो कहता कि हम नैया में आपको नहीं बिठाएंगे। भगवान ने कहा नैया में बिठाओ। केवट कहता नहीं प्रभु, आपके चरणों का जो जादू है ना, जो प्रताप है मैं भी जानता हूँ। छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई राम। भैया वैलोमी को बढ़ाई, बड़ा बेकार साउंड चल रहा है। छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत चाटी नहीं छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहन के ना काट कठिनाई, पाहन के ना कठिनाई। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जयकारा। और धीरे बोलो, बड़ी तेज आप लोग बोल रहे हो। बोलिए बुद्ध बिहारी सरकार की, शिव शंकर भगवान की। एक बार सभी मिलकर के मेरे साथ में गाएंगे 2 बार प्रभु का नाम। नीतू कुमारी जी की तरफ से गुलाहू निवासी 105 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में। हमेशा राजा रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। और थोड़ा स्किल बढ़ा लीजिए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो एक बार जितने बैठे हैं प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। थोड़ा और जोर से बोलेंगे जय श्री राम। तो सभी उठा के पूरे पूरे हाथों को और मिलकर के श्री हनुमान जी महाराज के लिए उठाएंगे हाथों को। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, तो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। सभी लोग उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, जितने बैठे हैं पीछे वाले भी, और मिलकर के सब मंगलमय कर देते हैं। एकदम उड़ा के बजाइए। ये माता जी को आगे जगा दीजिए, माता जी सो रही है। माता जी आप भी थोड़ा हाथ उठा लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, जितने बैठे हैं, और मिलकर के सब मंगलमय कर देते हैं। वो सब मंगलमय कर देते हैं। संकट मोचन हनुमान प्रभु, सब मंगलमय कर देते हैं। संकट मोचन हनुमान प्रभु। हर बिगड़े हर बिगड़े हर बिगड़े हर बिगड़े काम बनाते हैं। हर बिगड़े काम बनाते हैं। दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु, हर बिगड़े काम बनाते हैं। दक्षिण मुख के हनुमान। सभी भाग्य बड़े बड़े हाथों को मिलकर के
ऐसा नहीं जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते हैं। जो काम कोई ना कर सकता वैसे ही कितने काम किए, सौ योजन की लंबी दूरी बस एक छलांग में पार किए, बस एक छलांग में पार किए। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। कहते दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो सभी थोड़ा थोड़ा हाथों को उठा करके, आप लोग नीचे मत लीजिए। अभी रात में चोर मिल जाए, कोई डकैती करने वाला, मारपीट करने वाला, रास्ते में अकेले जा रहे हो, कोई चोर आपको पकड़ ले और कह दे कि अब तुम्हारी जान ले लेंगे, तो क्या कहते भैया जो कहो तो कर देंगे लेकिन जान ना लो। और वो कह दे कि हाथ उठा लो, 2 घंटे तुमको नीचे नहीं करना है। वो कह दे हाथ उठा लो, 2 घंटे तुमको नीचे नहीं करना, नहीं तो गोली धर देंगे। तो भैया 2 नहीं 5 घंटा तुम नीचे नहीं करोगे भूल से भी। और भगवान के दरबार में इतना ज्यादा शर्म चोरी कर रहे हो, यहाँ पर कोई जोर नहीं इसलिए, लेकिन सभी लोग अपने भाव से उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, पीछे वाले भी और बीच में जो माताएं बैठी हैं मिल करके गाएंगे। ओ जो काम कोई ना कर सकता वैसे ही कितने काम किए, सौ योजन की लंबी दूरी बस एक छलांग में पार किए, बस एक छलांग में पार किए, बस एक छलांग में पार किए। और मुश्किल को सरल बनाते हैं, मुश्किल को सरल बनाते हैं, दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु, मुश्किल को सरल बनाते हैं, संकट मोचन हनुमान प्रभु। माँ सीता ने फिर इसीलिए हनुमत को था वरदान दिया, माता जानकी ने हनुमान जी महाराज को क्या वरदान दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम और मिलके कहेंगे क्या? जो काम कोई ना कर सकता दक्षिण में जाकर के बजरंग श्री राम को पूरा काम किया, श्री राम को पूरा काम किया। सीता ने फिर इसीलिए हनुमत को था वरदान दिया, हनुमत को था वरदान दिया, हनुमत को था वरदान दिया।